ये परिक्रमा इसलिए की जाती है ताकि अगर आप किसी कारण से नर्मदा मैया की पूरी परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो ये परिक्रमा करने पर आपको पूरी नर्मदा परिक्रमा करने का फल मिलेगा। नदी को पार करने के लिए ये एक टेम्पररी ब्रिज तैयार किया गया है जिससे हम नदी पार करेंगे। दोस्तों कुछ दिनों पहले मैं गया था उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा करने के लिए। उस वक्त वीडियो डालना रह गया था तो थोड़ा लेट ही सही, लेकिन आज मैं वो वीडियो डाल रहा हूँ। परिक्रमा करने के लिए हम लोग रात को ही निकल गए थे क्योंकि सुबह सुबह अंधेरे में परिक्रमा शुरू करेंगे तो धूप होने तक परिक्रमा पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये परिक्रमा चल के करनी होती है। सबसे पहले हम पहुंचे राजपीपला और वहां से रामपुरा पहुंचे। रामपुरा वो जगह है जहां से परिक्रमा शुरू होती है। यहाँ पर रणछोड़ जी का मंदिर है जहां पर दर्शन करके परिक्रमा की शुरुआत की जाती है। अब हमने चलना शुरू कर दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि हम नर्मदा नदी के कुछ हिस्से की परिक्रमा करने वाले हैं और ये वो हिस्सा है जहां पर नर्मदा नदी उत्तर दिशा की ओर बहती है, बाकी नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। हम चलते चलते पहुंच चुके हैं भोलेनाथ के मंदिर में, जहां दर्शन करके आगे बढ़ेंगे। अब यह कुछ आश्रम जैसा दिख रहा है, लेकिन गेट बंद है। लेकिन गेट के बाहर चाय नाश्ते का और आराम करने का प्रबंध किया गया है। आपको परिक्रमा मार्ग में काफी सारे मंदिर मिलेंगे और सभी मंदिरों के दर्शन आपको करने हैं, तभी आपको परिक्रमा का फल मिलेगा। अब हम बजरंगबली हनुमान जी के मंदिर पहुंच गए हैं। यहाँ भी प्रसाद की व्यवस्था की गई है और ऐसी व्यवस्था हर जगह पर आपको मिलेगी। अब हम सीताराम आश्रम पहुंच चुके हैं और आश्रम के अंदर ही काफी सारे मंदिर हैं जिसके हम दर्शन करेंगे। अब धीरे धीरे सुबह का उजाला होने की शुरुआत हो चुकी है और हमें नर्मदा नदी के दर्शन भी अब हो चुके हैं। अब हमें नदी के किनारे ही चलना है। वैसे मैं आपको बताना भूल गया कि उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा क्यों की जाती है। यह परिक्रमा इसलिए की जाती है ताकि अगर आप किसी कारण से नर्मदा मैया की पूरी परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो ये परिक्रमा करने पर आपको पूरी नर्मदा परिक्रमा करने का फल मिलेगा।
हमारी परिक्रमा 14 किलोमीटर की है, जिसमें से करीब 7 किलोमीटर जितना चल के हम आधे रास्ते पहुंच चुके हैं। अब हम यहां से नदी को क्रॉस करेंगे और अब नदी के दूसरे किनारे पर वापस उसी दिशा में चलना शुरू करेंगे जहां से हमने परिक्रमा शुरू की थी। नदी को पार करने के लिए ये एक टेम्पररी ब्रिज तैयार किया गया है, जिससे हम नदी पार करेंगे। अब हम मणि नागेश्वर मंदिर पहुंच चुके हैं और यहाँ भी भोलेनाथ, हनुमान जी और गणेश जी के मंदिर है, जिसके दर्शन हमने किए। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता खेतों से होकर गुजरता है। अब हम एक और आश्रम में पहुंच चुके हैं, जहां दर्शन करके आगे बढ़ेंगे। काफी देर तक चलते चलते हमने परिक्रमा लगभग पूरी कर दी है। अब हम परिक्रमा के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं और हमें यहाँ पर देखने को मिले बहुत ही बड़े नंदी महाराज। अब हमें फिर से नदी पार करनी है और हम रणछोड़ जी मंदिर वापस पहुंच जाएंगे। हम बोट में बैठकर नदी पार करेंगे। नदी पार करने के लिए काफ़ी सारी भीड़ थी, तो काफ़ी देर लगी नदी पार करने में।
हम नदी पार करके वापस रणछोड़ जी मंदिर पहुंच चुके हैं, जहां से हमने परिक्रमा की शुरुआत की थी और यही हमारी परिक्रमा संपन्न हुई। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता जी।